आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CL से सीकर। हाँ बेटा, सब मस्त हो, अच्छे हो। तो आज स्वागत आपका लेक्चर नंबर 27 में। और प्रीवियस लेक्चर 26 में अपन ने फंजाई की क्लास बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज का स्टडी किया। और बेटा एक लाइन वहाँ पर कि बेसिडियोमाइसीटीज की लाइफ साइकिल में भी पूरे बेसिडियोमाइसीटीज में कोई मोटाइल स्ट्रक्चर, कोई चल संरचना नहीं होती है। तो आज स्वागत आपका लेक्चर नंबर 27 में। तो यहाँ पर अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो शॉर्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, लाइकेन सेवाक। लाइकेन, तो लाइकेन की बात करते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं बेटा कि लाइकेन क्या है। तो लाइकेन क्या है बेटा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि एक लाइकेन शैवाल व कवक का सहजीवी संबंध है। यस बेटा। तो लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। और ये आप जानते हो कि ऑब्लिगेट एंड अविकल्पी, ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ये अविकल्पी सहजीवी संबंध होता है, या फिर अपन कहें बेटा कि ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। यस, यानी बिना एक दूसरे के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इनके अंदर ऑब्लिगेट अविकल्पी संबंध होता है, अविकल्पी सहजीवी संबंध होता है। इसको आप कहते हो क्या बेटा? लाइकेन। यस। अब बेटा देखो अपन बात करते हैं कि जो लाइकेन टर्म है वो किसने दी थी? द टर्म lichen was first given by थियोफ्रेस्टस। तो पहली बार जो लाइकेन टर्म दी थी वो बेटा किसने दी थी? थियोफ्रेस्टस ने दी थी। थियोफ्रेस्टस। ये लाइकेन दी थी। अब बेटा देखो, इस लाइकेन जो एक ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, अविकल्पी सहजीवन है, इस लाइकेन के अंदर मैं आपको बता दूं कि दो पार्टनर आपके होते हैं, एक एल्गल पार्टनर और एक फंगल पार्टनर। यस बेटा। तो लाइकेन के अंदर इन लाइकेन में जो बेटा एल्गल पार्टनर होता है, फर्स्ट पार्टनर आपका होता है एल्गल पार्टनर। तो एल्गल पार्टनर को अपन बेटा क्या कहते हैं? शैवाली साथी को अपन क्या कहते हैं? फाइकोबायोंट। सेवलांस फाइकोबायोंट। और फिर इसका जो ये सेकंड पार्टनर है जिनमें अविकल्पी संबंध होता है, तो सेकंड पार्टनर आपका है बेटा फंजाई, कवक, या अपन कहें कि फंगल पार्टनर। तो फंगल जो पार्टनर है इसको आप कहते हो माइकोबायोंट, कवकांश होता है। ये सुनो बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि बेटा इसमें जो एल्गल कंपोनेंट या एल्गल पार्टनर होता है वो आपका फाइकोबायोंट होता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है या फंगल पार्टनर होता है वो माइकोबायोंट होता है। यस और नो। अब अपन बात करते हैं बेटा कि लाइकेन के अंदर, मैं आपको समझा दूं कि लाइकेन के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर फंजाई की मुख्य भूमिका होती है। तो यहाँ पर मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होती है, यानी स्वामी दास संबंध, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, यानी स्वामी दास संबंध।
स्वामी फंजाई और दास उसके लिए भोजन बनाने वाला कवक, वो सॉरी एल्गी, तो इसको आप बोलते हो हेलोटिज्म, हेलोटिज्म। यस। अब बेटा अपन बात करते हैं कि लाइकेन के अंदर, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइकेन के अंदर जो फंगल पार्टनर है माइकोबायोन्ट और एल्गल पार्टनर क्या है फाइकोबायोन्ट। यस। तो देखो बेटा कि माइकोबायोन्ट, अपने कहा कि माइकोबायोन्ट इज ए डोमिनेंट पार्टनर। प्रभावी पार्टनर कौन होता है? माइकोबायोन्ट। ये कवकांश प्रभावी पार्टनर है। यस बेटा। और ये अधिकांशतः वर्ग एस्कोमाइसिटीज से संबंधित है। अधिकांशतः वर्ग एस्कोमाइसिटीज से संबंधित, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है, एस्कोमाइसिटीज वर्ग का साथी होता है। तो इसको ऐसे लाइकेन को अपन कहते हैं एस्कोलाइकेन। लेकिन कभी कभी बेसिडियोमाइसिटीज से रिलेट भी हो सकता है, तो बेसिडियोमाइसिस से रिलेटेड होगा तो उसको अपन कहेंगे बेसिडियोलाइकेन अपन कह देंगे। यस। अब बेटा जो एल्गल पार्टनर है मैं आपको बता दूं, यानी जो आपका फाइकोबायोन्ट है, तो वो आप जानते हो कि मोस्टली किसका मेंबर होता है? फाइकोबायोन्ट जो सेवलांश होता है, सेवाल होता है। यस। तो बेटा ये कंपोनेंट, ये जो घटक होता है, ये घटक, ये आप जानते हैं कि अधिकांशतः क्लोरोफाइसी बेटा अपन पढ़ेंगे हरे शैवाल से संबंधित है, तो मोस्टली आप जानते हो बेटा कि वो क्लोरोफाइसी हरे शैवाल से संबंधित होगा। और मैं आपको बता दूं कि हरे शैवाल के अंदर क्लोरेला हो गया है ना बेटा, पाल्मेला हो गया, ये आपकी बात हो जाएगी। यस बेटा। तो ये आप जानते हो कि किससे रिलेटेड होगा? क्लोरोफाइसी जो शैवाल पार्टनर है। और कभी कभी आप जानते हो कि वो साइनोबैक्टीरिया यानी बीजीए भी हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो नोस्टोक एनाबिना है, तो नोस्टोक एनाबिना भी हो सकता है। कभी कभी आप जानते हो कि ब्लू ग्रीन एल्गी या नोस्टोक एनाबिना भी हो सकता है। तो डोमिनेंट कंपोनेंट कौन है? कवकांश, प्रभावी पार्टनर, अधिकांश वर्ग एस्कोमाइसिटीज से संबंधित है, एस्कोलाइकेन, कभी कभी बेसिडियोलाइकेन। फाइकोबायोन्ट है, अधिकांश क्लोरोफाइसिस हरे शैवाल से संबंधित है। कभी कभी आप जानते हो कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेट भी हो सकता है। बात को समझ रहे हैं आप? तो ये एक प्रकार का अपन बात करें कि ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, एक अविकल्पी संबंध है ना, जिसमें प्रभावी पार्टनर आपका कवकांश होता है और उसके बाद आपका सेवलांश होता है। यस बेटा। अब कौन क्या करता है ये बताते हैं नेक्स्ट। थोड़ा जो लाइकेन होता है आपका, जो सहजीवन है, तो लाइकेन के अंदर जो एल्गल कंपोनेंट है, शैवाल घटक है, एल्गल कंपोनेंट शैवाल घटक, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है। और कवक घटक को, अपने फंगल कंपोनेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पोषण प्रदान करता है फंगल कंपोनेंट को। तो ये काम तो होता है किसका? एल्गल कंपोनेंट का। यस। और जो बेटा फंगल कंपोनेंट होता है, तो ये उस शैवाल को सेलेटर आवास प्रदान करता है और जल और खनिज लवण। और आप भी जानते हो कि चारों तरफ अपना की ऐसे चारों तरफ ऐसे बेटा अपन बात की फंजाई की कवरिंग होती है, सबस्ट्रेशन, और अंदर आपके होते हैं एल्गल कंपोनेंट, इनसाइड आपके होते हैं बेटा क्या? एल्गल कंपोनेंट होते हैं। यस। और अपन यहाँ से कह दें कि देखो ये एल्गी और फंजाई का क्लोजली रिलेशन है, एल्गी और फंजाई का। तो एल्गी से फंजाई को बेनिफिट है कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है प्लस, और फंजाई इसको आवास देता है, एल्गी को जल खनिज अवशोषित करके देता था, इसके लिए भी प्लस। तो आप जानते हो प्लस एक रिलेशनशिप है
ये आप म्यूचुअलिज्म भी पढ़ोगे इकोलॉजी में। यस बेटा, ये बात आप करोगे। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। जो प्रदूषित क्षेत्र होते हैं वहां लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि बेटा एक ऐसा स्थान है जहाँ लाइकेन बहुत ग्रो कर रहे हैं तो कैसा एरिया, वो लेस पोल्यूटेड है, पोल्यूशन वहाँ है ही नहीं। और एक ऐसा स्थान जहाँ लाइकेन बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे हैं तो वो कैसा एरिया है बेटा, पोल्यूटेड एरिया है ना। और स्पेशली अपन कहते हैं कि भी लाइकेन कैन नॉट, विशेषता अपन पहले सॉरी विशेषता स्पेशली अपन कहते हैं कि SO2 प्रदूषण वाले क्षेत्रों में तो कभी भी लाइकेन ग्रो नहीं करेगी। यस, यानी अपन कहते हैं लाइकेन कैन नॉट टॉलरेट इन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएगी, ये कम पोल्यूशन या बिना पोल्यूशन वाले एरिया में रहती है, पोल्यूशन वाले एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और स्पेशली SO2 प्रदूषण वाले क्षेत्रों में तो कभी नहीं। यस, इसलिए एक प्रकार से लाइकेन बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। एयर पोल्यूशन का क्या है बेटा, बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। यस और नो, बात को समझ रहे हैं। अब बेटा जी देखो मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रक्चर है, संरचना है लाइकेन की विभिन्न, फर्स्ट आपका क्रस्टोज लाइकेन, परपटी में सेवाक। तो टाइप्स होते हैं 3 संरचना के बेसिस पर। पहला आपका क्रस्टोज लाइकेन, परपटी में सेवाक। तो ये क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर रखता है, क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो सबस्ट्रेटम होता है, सबस्ट्रेटम उससे बिल्कुल चिपका होता है, सबस्ट्रेटम से चिपका होता है क्रस्टोज लाइकेन, है ना। जैसे राइजोकार्पोन होता है, ग्राफिक्स आपका होता है। यस बेटा, तो ये आपका होता है क्रस्टोज लाइकेन होता है, बिल्कुल परपटी में सेवाक आपका होता है। और फिर मैं कहूँ फोलियोज लाइकेन, पर्निल सेवाक। तो जैसे पार्मेलिया, पर्निल यानी इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है फोलियोज लाइकेन की। और ये जानते हो फ्रूटिकोज लाइकेन, क्लेडोनिया, असनिया, ये आपका जानते हो फ्रूटिकोज लाइकेन होता है। फ्रूटिकोज लाइकेन ये थोड़ा कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो फ्रूटिकोज लाइकेन होता है, क्लेडोनिया, असनिया। जानते हो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, आप जानते हो कि लिटमस पेपर है, स्पेशली ब्लू लिटमस पेपर है, तो ये किससे ऑब्टेन होता है, लाइकेन से ऑब्टेन आपका होता है। बात को समझ रहे हो। ऐसे असनिक एसिड भी इससे होता है। तो ये आपका टॉपिक हो गया लाइकेन, जो आपके उतना सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस पहले पुराने प्रीवियस ईयर में बन सकते थे वो मैंने आपको सारा कंप्लीट करवा दिया। अब अपन एक नेक्स्ट एसोसिएशन पढ़ते हैं जो बेटा है माइकोराइजा। क्या है बेटा, माइकोराइजा। क्लियर, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाँ तो बेटा जी देखिए माइकोराइजा, तो माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो अपन कहते हैं कि माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अपन कहें बेटा सीधी सी बात कि माइकोराइजा इज ए symbiotic association between fungi और root of higher plant। तो अपन कहते हैं बेटा कि माइकोराइजा कवक व उच्च पादपों, हायर प्लांट, उच्च पादपों की जड़ों के मध्य का सहजीवन है। जड़ों के मध्य का सहजीवन है ना बेटा। और आप जानते हो कि यह सिम्बायोसिस का उदाहरण है। सिम्बायोसिस का उदाहरण है। यस बेटा। अगली बात अपन कहें बेटा कि जो फंजाई है, फंजाई वो रूट से आवास, हैबिटेट, शेल्टर, है ना। और आप समझ रहे हैं कि फंजाई रूट से आवास, शेल्टर व भोजन प्राप्त करता है। बदले में आप जानते हो बेटा कि जो रूट है वो ये जड़ को जल व खनिजों के अवशोषण में सहायता देता है। तो बेटा देखो ये भी प्लस प्लस संबंध हो गया, सिम्बायोसिस हो गया कि फंजाई
और रूट ऑफ हायर प्लांट, तो फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट। तो आप समझ सकते हैं कि फंजाई को रूट ऑफ हायर प्लांट से क्या मिलता है, फूड और शेल्टर, आवास। जबकि आप जानते हो कि ये इसके वाटर एब्जॉर्प्शन में, जल खनिज के अवशोषण में हेल्प करता है। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। यस और नो बेटा? तो ये आपका क्या हो गया, माइकोराइजा। माइकोराइजा। और आप जानते हो कि माइकोराइजा दो प्रकार के होते हैं। माइकोराइजा आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं बेटा माइकोराइजा। माइकोराइजा दो प्रकार के आपके होते हैं। फर्स्ट आपका होता है बेटा एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा होता है। यस, जो एक्टोमाइकोराइजा होता है बेटा, जो हायर प्लांट होते हैं जैसे पाइनस या ओक, तो ये पाइनस है। और पाइनस में आप जानते हो टैप रूट सिस्टम होता है, तो आप जानते हैं ये टैप रूट सिस्टम है। अब केवल जो आउटर कोर्टिकल सरफेस है, ऐसे आप जानते हो कि फंगल हाइपी होते हैं इनके अंदर। ये फंगल हाइपी, तो ये फंगल फिलामेंट है, फंगल फिलामेंट जो इसके अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं, फंगल फिलामेंट। तो ये बेटा आप जानते हो कि एक्टोमाइकोराइजा है, एक्टोमाइकोराइजा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आप जानते हो कि स्यूडो पैरेन्काइमल सीट होता है, एक्टोमाइकोराइजा अपन बात करते हैं बेटा। सीधी सी बात है, एक्टोमाइकोराइजा ये 3% पादप जातियों में पाया जाता है। और फंगल हाइपी इंटरसेलुलरी कोर्टिकल सेल्स में होते हैं। और आप जानते हो कि पाइनस की जड़ों में एबीज, ओक, तो स्पेशली पाइनस, एबीज, ओक, एबीज, ओक की जड़ों में पाया जाता है एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा, यस और नो बेटा? तो ये फॉर्म होती है एक्टोमाइकोराइजा से, फंगल फिलामेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देते हैं बेटा। यस, तो आप समझ रहे हैं कि एक्टोमाइकोराइजा जो है फंगल हाइपी इंटरसेलुलरी बिटवीन कोर्टिकल सेल ऑफ रूट। और आप समझ सकते हैं कि एबीज है, ओक है, ये मैंने आपको बता दिया। और फंगल फिलामेंट मेनली मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। ये जो फंगल फिलामेंट होते हैं, फंगल हाइपी होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज से। बेसिडियोमाइसिटीज से जो क्लेविटियारी होते हैं ना, बेसिडियोमाइसिटी में आपको मैंने बताया था, तो उससे रिलेट होते हैं। तो ये हो गया एक्टोमाइकोराइजा। यस बेटा, एक्टोमाइकोराइजा। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं सेकंड फॉर्म जो इसकी होती है, एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा, तो देखो सेकंड रूप आपका हो गया इसका एंडोमाइकोराइजा। तो एंडोमाइकोराइजा की मैं आपको बात बताऊं बेटा, तो देखो कि ये इंट्रासेलुलरी रूट की कोर्टिकल सेल तक होते हैं, कोर्टिकल रीजन तक आपके फंगल हाइपी होते हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, वैम, VAM, वैम है ना। तो जो वैम का फुल फॉर्म है बेटा, इस वैम का आपको मैं फुल फॉर्म बताऊं तो वेसिकुलर मतलब आर्बेस्किकुलर, पहले फोर्स आपको मैं बताऊंगा बेटा, वेसिकुलर है ना, वेसिकुलर, आर्बस्कुलर, माइकोराइजा। तो वेसिकुलर, आर्बस्कुलर, माइकोराइजा, वैम है ना बेटा। और ये आर्बुस्कुलर जो होती है, ये आप जानते हो कि मतलब होस्ट्रिया होता है, होस्ट्रिया की सहायता से पोषण लेता है। और जानते हो आम के सागर अधिपादप ऑर्किड, तो जो ऑर्किड की रूट्स होती है, ऑर्किड की रूट में विलामेंट टिश्यू होता है, तो वहाँ फंगल हाइपी कोर्टिकल सेल में वो फैला होता है ऑर्किड में। तो वेलामेन आप टिश्यू की बात करते हैं, जो आर्द्रता ग्राही होता है ना, इसी के कारण से होता है आर्द्रता ग्राही।
यस और नो? तो आप समझ रहे बेटा कि ऑर्किड में यस, और इनके अंदर, और आप जानते हो कि वैम सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्किड में इनमें पाया जाता है, ऑर्किड की रूट्स में। और आप जानते हो बेटा कि ऑर्किड के अंदर वो अविकल्पीय रूप से डिपेंडेड है माइकोराइजल एसोसिएशन पर, बीज अंकुरण के लिए और डेवलपमेंट के लिए। बीज अंकुरण भी तभी हो पाएगा ऑर्किड के अंदर, है ना, सीड का जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन। और मैं आपको बता दूं बेटा कि जो ये वैम है, वैम की मैं आपके सामने बात करूं तो वैम फोस्फेट एब्जॉर्प्शन में, फोस्फेट के अवशोषण में, फोस्फेट एब्जॉर्प्शन में, फोस्फेट के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी वैम इज यूजफुल फॉर फोस्फेट एब्जॉर्प्शन, फोस्फेट एब्जॉर्प्शन। तो ये आपका हो गया एंडोमाइकोराइजा। और बेटा जानते हो माइकोराइजा अवशोषण के लिए क्षेत्र बढ़ा देते हैं, ये लवणता, शुष्कता, सहिष्णुता प्रदान करते हैं, जड़ों को रोगजनकों से प्रतिरोधकता देते हैं या सुरक्षा देते हैं, और स्पेशली फास्फोरस के अवशोषण में ये हेल्प करते हैं। और जैसे अपना बात बेटा कि ग्लोमस, जो आप जानते हैं बेटा कि जाइगोमाइसिटीज का है, एंडोमाइकोराइजा मेन मेंबर होता है आपका ग्लोमस। तो देखो इस एंडोमाइकोराइजा में जो कवक मेन मेंबर होता है ग्लोमस होता है, और वो किससे रिलेटेड है? जाइगोमाइसिटीज से। किससे रिलेटेड है बेटा? जाइगोमाइसिटीज से रिलेटेड है। बात को समझ रहे हैं? तो जाइगोमाइसिटीज से रिलेटेड है। तो ये शॉर्ट में बेटा जितना आपके सिलेबस में था, लाइकेन और माइकोराइजा मैंने आपको दोनों बता दिया है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस का जो फंजाई और लाइकेन माइकोराइजा से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पर अपन डिस्कशन करते हैं। और फिर इसके साथ जानते हैं आप टेस्ट का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। टेस्ट में आपका आएगा मोनेरा, किंगडम मोनेरा पूरा, मोनेरा को बहुत अच्छे से पढ़ना एनसीईआरटी, और वो प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। बाकी लाइकेन माइकोराइजा जो नॉर्मली आपको दे रखे हैं, यस और नो? क्लियर बेटा? तो देखो बेटा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड थे, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, यानी किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई या लाइकेन मोस्ट से रिलेटेड। तो आप समझे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, यानी समुद्र के सबसे मुख्य उत्पादक, समुद्र के बेटा मुख्य उत्पादक कौन है? चीफ प्रोड्यूसर। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ गया। तो देखो बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स नहीं है, डायटम या क्राइसोफाइट्स, तो 100% आपको बताया था कि डायटम और क्राइसोफाइट्स चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सी, समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। यस, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? सेकंड हो गया। लेकिन बाकी भी अपन चेक कर लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट नंबर पे नहीं है, बाकी हो सकते हैं, और यूग्लिनोड्स भी फर्स्ट नंबर पे नहीं है। तो आंसर इसका क्या होगा बेटा? सेकंड। फिर आपको देखो देखा है पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेनिसिलिन किससे प्राप्त हुई? ये नीट 2018 के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन नीट 2018 के क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कि पेनिसिलिन किससे ऑब्टेन हुई? ईस्ट, भाई एस्को से रिलेटेड है, लेकिन ईस्ट से पेनिसिलिन ऑब्टेन नहीं हुई। बैक्टीरिया से नहीं हुई। प्रथम प्रतिजीवकोष्ठी कवक, और कवक एस्कोमाइसिटीज का ही मेंबर है, और एस्कोमाइसिटीज का जो मेंबर है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम से या पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? आंसर आपका हो गया थर्ड, एल्गी से नहीं हुई। यस बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? थर्ड। दोनों ही नीट 2018 के क्वेश्चन है। फिर आप जानते हो एक और है नीट 2018 क्वेश्चन कि लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन किसके अच्छे सूचक हैं? तो मैंने आपसे कहा था कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर है लाइकेन, और बेटा देखो लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के नहीं है, सोइल पोल्यूशन के नहीं है, वाटर के नहीं है। तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन और स्पेशली SO2 पोल्यूशन वाले एरिया के सूचक हैं कौन बेटा? लाइकेन। यस और नो? फिर देखो बेटा सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये नीट फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है, नीट फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है बेटा। तो ध्यान से सुनो, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको गलत कथन को चुनना है, गलत कथन को आप चुनिए। यस बेटा, तो आप समझे कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, डायटम जो क्राइसोफाइट आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सी, अभी आपका आया था, करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। डायटम आर माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मदर्शी, फ्लोट पैसिवली ऑन वाटर सरफेस। हाँ, ये फाइटोप्लैंक्टन का मेन पार्ट है, और फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो आप जानते हैं इन डायटम में, इनकी मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो लाइट वेट का है, तो ये फ्लोट करते हैं पैसिवली जल की तरंगों के साथ। तो ये आप जानते हो कि निष्क्रिय रूप से गति करते हैं, तभी तो फाइटोप्लैंक्टन है, तो ये भी करेक्ट है। और सेल वॉल ऑफ डायटम आर इजीली डिस्ट्रिक्टेबल, कि
डायटम की सलवाल आसानी से विघटित हो जाती है या विध्वंस हो जाती है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि वो तो इजीली डिकम्पोज नहीं होती है, कई वर्षों तक डिकम्पोज नहीं होती चाहे डायटम मर जाए। यस, और डायटमेसिस अर्थ इज फॉर्म्ड बाई सलवाल ऑफ डायटम, सही बात है, तो ये सही बात है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया बेटा, आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। यस, मैं और कई क्वेश्चंस का आपके सामने डिस्कस करता हूँ बेटा, जैसे स्पेशली अपन बात बेटा कि जो नीट 2017 थी, तो नीट 2017 के अंदर क्वेश्चन आपका है बेटा, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, वही गलत कथन को चुनो, है ना, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने यानी गलत कथन को चुनो, तो मैं स्टेटमेंट आपके सामने केवल बोल रहा हूँ। स्टेटमेंट था बेटा कि वहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो स्टेटमेंट था कि सेल वॉल प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, कि फंजाई और प्लांटी के सदस्यों में सेल वॉल होती, करेक्ट था, 100% था। यस, और फिर आपका ऑप्शन था मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीटीज, 100% है। मशरूम किससे रिलेटेड होती है, बेसिडियोमाइसीटीज से होती है, हाँ अभी बताया था आपको, क्लियर। और फिर अपन बात करते हैं बेटा कि स्यूडोपोडिया लोकोमेट्री और फीडिंग स्ट्रेन स्पोरोजोन, कि स्पोरोजोन के अंदर खाने के लिए और गमन के लिए कूटपाद बनते हैं, गलत बात, परजीवी प्रोटोजोन में कोई गमन अंग नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो रॉन्ग स्टेटमेंट था। स्पोरोजोन वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, कि स्पोरोजोन जो होते हैं बेटा कि सूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन एंड फीडिंग स्ट्रक्चर स्पोरोजोन, गलत हो गया। और आप जानते हो कि अगला स्टेटमेंट था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल एक्सेप्ट किंगडम मोनेरा, मोनेरा को छोड़कर सभी सेल में, यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस होता है, तो वो करेक्ट था। यस बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका था। फिर देखो मैं आपको बात करता हूं कि जो अदर और क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, जो फंजाई से रिलेटेड थे या एग्जाम के अंदर हाँ, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर एक क्वेश्चन था कि गलत कथन को चुनिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था बेटा गलत कथन को चुनो, तो कथन था क्या था बेटा, आप ध्यान से सुनना कि भाई ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, कि ईस्ट एक कोश के कवक है। मैं आपको बता दूं, ईस्ट बेटा एक कोश के कवक है, ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई। और मैं आपको बता दूं कि सुगर फंजाई भी कहते हैं। और जब ईस्ट को फेवरेबल कंडीशन दी जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि ईस्ट बहुत रैपिडली बडिंग शो करता है। जब इसको अपन बात उड़ा कि प्रॉपर मीडियम दिया जाता है, तो रैपिडली ये बडिंग करता है, और बड के ऊपर बड, मतलब ये टोरुला स्टेज कहते हैं इसको, टोरुला स्टेज। और फर्मेंटेशन फंजाई होता है, विटामिन B12 विटामिन B2 भी देता है। यस, सुगर फंजाई होता है। तो बेटा वहां पर आपको स्टेटमेंट दिया गया कि स्पेशली सीधे से आपको स्टेटमेंट, ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, ईस्ट एक कोश की और किण्वन में सहायक है, सही है। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर है, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम बहुकोश की और एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है, सही स्टेटमेंट है। फिर मैं आपके सामने बात करूं कि न्यूरोस्पोरा यूज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, आपको पता है कि न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज किया गया, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोकेमिकल जेनेटिक्स में बिल्कुल यूज किया गया न्यूरोस्पोरा को। यस, और मोरल एंड ट्रफल आर पॉइजनस मशरूम, गलत बात, मोरिल और ट्रफल तो एस्को के खाने योग्य कवक हैं, एडिबल हैं, मशरूम तो बेसिडियम में आती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया, कि मोरिल्स एंड ट्रफल, ये आप अच्छा क्वेश्चन दे रखा, आप कर सकते हैं मॉड्यूल से, मोरिल एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। यस, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट आपका हो गया। यस बेटा, तो आप ध्यान दें कि भाई ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मैंने आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस करवाए। और बेटा आप बहुत अच्छे से जो टेस्ट दे उसके बाद अगले मतलब लेक्चर्स आपके चलते रहेंगे, क्लियर बेटा। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं और बात करूंगा। देखो एक क्वेश्चन था AIPMT 2014 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैव हेलुसिनोजन,
कि कौन सा है जो हेलुसिनोजन रखता है। तो जैसे पहला ऑप्शन आपका है एगेरिकस बाइस्पोरस। नहीं भाई, ये तो सुस्वादु मशरूम है, एगेरिकस बाइस्पोरस। यस बेटा, तो कौन सा अपन बात है हेलुसिनोजन रखता है, तो एगेरिकस बाइस्पोरस आपके सामने हो गया। फिर मैं आपके सामने लिखूं बेटा कि मोरकेला एस्कुलेंटा, ये भी खाने होगा, मोरकेला एस्कुलेंटा, तो ये भी खाने हैं योग्य है। फिर मैं आपके सामने लिखूं न्यूरोस्पोरा स्पीसीज, न्यूरोस्पोरा स्पीसीज, तो ये भी नहीं है। तो फिर मैं आपके सामने उसमें लिखूं एमेनिटा मस्क्यूरिया, तो ये 100% है, जो टोडूस्टूल है, जहरीली मशरूम है, एमेनिटा मस्क्यूरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। यस और नो। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए, और भी कई क्वेश्चंस हैं जो आप एग्जाम कर सकते हो। एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको करवा दिया गया है, आप एनसीईआरटी फॉलो करें, बहुत अच्छे से तैयार करें। और नेक्स्ट लेक्चर में आप अपन स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी, क्योंकि किंगडम मोनेरा हो चुका है, प्रोटिस्टा हो चुका है, फंजाई हो चुका है, तो अब अपना होगा प्लांटी, जो रियल प्लांट डाइवर्सिटी है, प्लांट किंगडम्स है, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अपन स्टार्ट करेंगे बेटा किंगडम प्लांटी। थैंक यू वेरी मच।